न्यूज़ में एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो विंटर ट्यूशन को लेके जो हर लद्दाख के अंदर जो इनिशिएट किया है, उसी को चलते हम आपको कुछ जानकारी संस्कार से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो संस्कार सब डिवीज़न के अंदर जो हमारे मिडिल स्कूल्स के अंदर, हायर सेकेंडरीज़ के अंदर, हाई स्कूल के अंदर जो विंटर ट्यूशन जो है वो शुरू हो चुका है, 2-3 दिन से चल रहा है। जिसमें आपको बता दूं कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएट करके उनको रोज़गार देने के लिए 2-3 महीने के लिए उनको हायर करके जो यहाँ पे विंटर ट्यूशन चलाया जा रहा है। तो प्रोटोकॉल, कोविड के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो आपको बता दूं तो यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को रख के, मास्क लगा के, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए, जो हमारे कोविड-19 के जो SOPs है उसको फॉलो करते हुए संस्कार सब डिवीज़न के अंदर 2-3 दिन से विंटर ट्यूशन शुरू हो चुका है। तो कुछ विजुअल्स के साथ हम आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह इन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंस के साथ रख के विंटर ट्यूशन शुरू किया है। तो बने रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, हम कुछ विजुअल्स के साथ अब आपको दिखाएंगे। क्या पढ़ रहे थे? वायरस पढ़ रहे थे ना? अभी हम वही कर रहे थे। इसमें बैक्टीरियम था, 2 थे आपके, फ्रेंडली और दूसरा क्या था? ओ, ठीक है ना? ओ का मतलब क्या था? ठीक है। अभी हम वायरस पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या फैल हुआ आज के टाइम पे? ठीक है, इस तरह का। Have you ever thought about where the ocean and all the music comes from? No, these are source of life. Plants, of course. You don't need. तो नाजरीन, आपको आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के अंदर जो है यहाँ पे इन्होंने कोऑर्डिनेटर भी रखा हुआ है, जो इंचार्ज जो ओवरऑल जो इस विंटर ट्यूशन को देख रहे हैं। तो आइए इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ इन्होंने यहाँ पे मिडिल स्कूल के अंदर किए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी जो मिडिल स्कूल के अंदर जो ट्यूशन सेंटर चल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। तो उस पे जो हमारे ठिल्ले साहब जो है वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, ओवरऑल इंचार्ज है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ विंटर ट्यूशन को लेके इन्होंने मिडिल स्कूल के अंदर किए हैं, कोविड का कितना SOPs यहाँ पे फॉलो हो रहा है, उसके लिए क्या क्या इंतजाम इन्होंने उठाए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ठिल्ले साहब, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो इस विंटर ट्यूशन के अंदर क्या क्या SOPs का आप फॉलो कर रहे हैं और कितने टीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? थैंक यू मुमताज़ जी। मैं गुलिस्तान चैनल की टीम को बहुत आभारी हूँ जो आप लोगों ने विंटर ट्यूशन के बारे में यहाँ मिडिल स्कूल में आके पूछा। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे 100 से करीब
100 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ 5 टीचर है और उनमें फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला भी नहीं है। और लिटरेचर की तरफ से बताऊं तो हिंदी पढ़ाने वाला नहीं है, बुद्धिक पढ़ाने वाला नहीं है और उर्दू पढ़ाने वाला भी फैकल्टीज नहीं है सर जी। जैसे कि ये ट्यूशन शुरू हो के 2-3 दिन हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने जो हमारे अभी पूरे खित्ते लद्दाख, पूरे हिंदुस्तान में जो है कोविड का काफ़ी लहर फिर से शुरू हो चुका है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस हो या मास्क का इस्तेमाल हो, तो किस तरह अरेंजमेंट यहाँ पे आप लोगों ने किए? मास्क तो हमने बच्चों को नहीं दिया, लेकिन बच्चों को सलाह दिया कि रोज़ मास्क पहन के आए, पर सैनिटाइज़र हमने लाए हैं और वो हर क्लास में प्रोवाइड किया है। और बच्चों को ठंड की वजह से बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो सिलेंडर का जुगाड़ किया। फिर इसी साहब से निवेदन किया तो उन्होंने प्लास्टिक देने का वादा किया और वो दे भी दिया। तो मैं हर किसी को, मतलब पेरेंट्स हो चाहे जो भी हो, उनको नेक्स्ट मंडे को बुलाया है, क्योंकि अगर ट्यूशन जारी रहे तो ये ग्राउंड भी बर्फ़ फेंकना है, तो प्लास्टिक लगाना है। उस हिसाब से मैं अपनी तरफ से तो सब कुछ कर रहा हूँ सर। तो प्लास्टिक यानी सोलर सिस्टम आप लोग बनाना चाहते हैं यहाँ पे। हमारे जो बच्चे हैं जितने भी यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, कितना आप लोगों को सहयोग दे रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पेरेंट्स भी आज मैंने बुलाया, लेकिन कल मैंने एक नोटिस देखा कि संकू में स्कूल बंद हो रहा है, तो उस हिसाब से मद्दे नज़र रखते हुए मैंने पेरेंट्स को कहा अगर स्कूल 7 दिन तक चले तो नेक्स्ट मंडे को आ जाना। तो सभी अपने अपने जेब से 10-20 रुपये कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे प्लास्टिक लगाएंगे, हर क्लास में टाट वाट बिछाएंगे, ऐसे कहा सर। तो सोशल डिस्टेंस को का जितना सवाल है, क्या बच्चों को आप लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के साथ रख रहे हैं? एक क्लास में कितने बच्चे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, एक क्लास में तकरीबन 15 से 20 बच्चे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो है तो इसमें इनरोल 100 अप है, लेकिन बच्चे सिर्फ 40 to 50 तक ही आते हैं सर अभी तो। तो सर जैसे कि ट्यूशन शुरू होने से पहले यहाँ पे वैक्सीन का जो यहाँ पे इन्होंने कहा कि बच्चों को जो है जो 15 से 18 साल की बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं उनको वैक्सीन लगाया जाए, तो क्या आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सारे वैक्सीनेट हुआ है? नहीं सर, जो जिनका आधार कार्ड में जो भी छोटे हैं उनको अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने 9th-10th में पूछा तो मेजॉरिटी वैक्सीनेट हुआ है सर। तो जितने भी बच्चे आपको मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको इस ट्यूशन में अभी क्या क्या दिक्कतें आ रहे हैं, तो क्या आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपका क्या और रिक्वेस्ट है उनको कि क्या किस चीज़ की आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आ रहे हैं और क्या चीज़ आपको यहाँ पे अभी, क्योंकि ज़ंस्कार जो है वो काफ़ी हार्श विंटर्स है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको अभी और ज़रूरत है और क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? 9th-10th के लिए बच्चों के लिए अभी किताब भी सही तरह से नहीं मिला है। और रही बात फंड्स की, तो मैं जितने भी ऊपर बैठे अफसर होंगे उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में सिर्फ 6 ही सिलेंडर मिले, वो भी कमर्शियल सिलेंडर। तो अगर ये 10-15 दिन चले उसके बाद ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत दिक्कतें आ सकती है सर। हाँ बिल्कुल जी, इनका कहना है कि यहाँ पे जो है सर्दी की वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंड है और बच्चों को यहाँ पे हीटिंग का अरेंजमेंट भी कुछ खास नहीं हुआ है। सिलेंडर भी इनके पास कुछ सिलेंडर है जो कि वो 10-15 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है और उसको रिफ़िल के लिए अभी कोई इनके पास कोई फंड या कुछ इनको अभी नहीं आया है। तो इनका यही रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन हीटिंग सिस्टम का थोड़ा अरेंजमेंट हो तो इन बच्चों का जो विंटर ट्यूशन है जो 2 महीने या 1-1.5 महीना जितना भी है वो स्मूथली चल सके। तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के टीचर जो यहाँ पे एंगेज है, अब्दुल करीम जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको अभी तक यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के 2-3 दिन हो गया, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको दिक्कतें अभी हो रहा है और किन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है गवर्नमेंट की जानिब से आप लोगों को, तो क्या कुछ आप कहेंगे हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? थैंक यू गुलसितान, आप लोग यहाँ पे आए और कुछ बच्चों को देखने के लिए। बट सबसे बड़ा मेजर जो चैलेंज है हमारे पास इस वक्त जो है, जो हाउ टू कवर सिलेबस है ना, विदिन 1 मंथ चलेगा या Feb तक चलेगा। तो जो आपको 9th-10th का सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है
एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ वी हैव लैक ऑफ साइंस टीचर। ठीक है, जैसे अभी केमिस्ट्री को मैं कवर करता हूँ, जो फिज़िक्स का पार्ट है और केमिस्ट्री जो 10th क्लास का है, तो हमें और कुछ एक साइंस का टीचर अगर हायर हो जाए तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और डाउन हो सकती है। इसी के अलावा और प्रॉब्लम आप कह सकते, एक क्लास अभी कुछ बच्चे आए हैं जिनका मतलब पिछले कई साल से मतलब जो कंटिन्यू कोविड की वजह से बंद रहा है, तो हमने शुरू में जो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो बेसिक पे कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्रामर का मैंने स्पेशली एक अलग क्लास लिया है ताकि बच्चे एटलीस्ट 2 महीने में ग्रामर का जो पूरा बेसिक कोर्स है वो ख़त्म कर ले। सेकेंड चीज़ है कि हमने एक ये है कि 50% ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का 50% जो है हम एक उसको कवर अप करेंगे, और उसमें मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 9, 10 दोनों को पढ़ा रहे हैं, और बाकी जो 8, 6, 7, 8 के बच्चे ऑलमोस्ट 60 से 70 हम कवर अप करेंगे 2 महीने में। ये जो ट्यूशन जो है इन्होंने इस साल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव किया है। जैसे कि आप जैसे जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको मौका मिल रहा है, एक तो इनकम कमाने का और दूसरा जो है आपको एक्सपोजर मिलने का। तो इस पे आप क्या कुछ हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहेंगे? जी, ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि अनएम्प्लॉयड यूथ किस तरह से हायर करना, क्योंकि मेजोरिटी अभी जॉब्स के जो वैकेंट पोस्ट हैं अभी यूटी लेवल के वेट कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट अगर अभी जो भी पोस्ट आएंगे उनके सिलेबस अगर आप देखोगे तो वही 9, 10 की चीज़ें कवर अप होती हैं। तो यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, और भी यूथ है जो लोग साइंस है, ऐसे चीज़ों पे आप लोग आगे आइए और इन चीज़ों में हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप एक ब्रॉड सिलेबस जो होता है आने वाले एग्जाम्स का वो भी इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो इसमें आपको बच्चों को 1, 2, 3 घंटा टाइम देने से नहीं लगता कि कुछ चीज़ें नुकसान हो जाएंगी। तो आप लोग भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लें, और यूटी गवर्नमेंट का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने ऐसे इनिशिएटिव उठाए। तो यहाँ पे जो हीटिंग का अरेंजमेंट है उसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ क्लास बहुत छोटे हैं, ठीक, वहाँ पे एक हीटिंग चल रही है। कुछ क्लासेस जो थोड़ी बड़ी हैं तो हमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना है। तो अभी सिलेंडर्स की बहुत कमी है, अभी 15 डेज़ भी चल सकता है, तो 15 डेज़ के बाद जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे सिलेंडर्स गैस, तो उसका स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के मैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिलेंडर गैस और हीटिंग का थोड़ा इंतज़ाम हो जाए, तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो, क्योंकि बच्चों का टोटली माइंड ठंड की तरफ रहती है तो टोटली वो लोग फोकस नहीं कर पाते। इवन टीचर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पेन के थ्रू, ग्लव पेन के मार्कर्स वगैरह चलाने में, तो ये सब चीज़ें बच्चे ग्लव पेन के लिख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हीटिंग का इंतज़ाम करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी उनकी दूर हो सकती है। थैंक यू करीम साहब, आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।